गेम डेवलपमेंट सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा गेम इंजन जो कि इस गेम को बनाने के लिए यूज़ होने वाला है और हम लोग सीखेंगे कंप्लीट गेम बनाना। तो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं गोडॉट जो कि कम्प्लीटली फ्री है। और क्योंकि हम लोग एक वीडियो के अंदर कंप्लीट गेम नहीं बना सकते इसलिए मैंने इसको पार्ट में वाइज डिवाइड किया है। और आज के पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं यूज़र इंटरफेस गोडॉट का और कुछ कुछ बेसिक सेटअप्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और सीखना चाहते हो कंप्लीट गेम डेवलपमेंट फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्लेंडर और गोडॉट और एआई टूल्स को यूज़ करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं गोडॉट कहाँ से डाउनलोड होगा। गोडॉट को डाउनलोड करने के लिए आपको आना है godot.engine.org में, जहाँ पे आपका ये पेज खुलेगा। फिर आपको लेना रहेगा डाउनलोड लेटेस्ट और फिर आपको क्लिक करना है गोडॉट इंजन 4.4.1। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एक डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही छोटा फाइल रहता है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको आना है अपने मेन फोल्डर पे जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। और अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे जो जिप आया तो इसमें आपको दो फाइल्स मिलेगा। एक रहता है godot 4.41 स्टेबल और एक रहता है कंसोल। हालांकि दोनों सेम काम आता है, हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं पहला वाला। तो इसको आपको डबल क्लिक करना है ताकि godot इंजन स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स अगर ऑलरेडी कुछ बनने रखे हैं तो यहाँ पे शो करेंगे। और अगर न्यू बनाना है तो हम लोग ले सकते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट्स। तो आपको क्रिएट करना है और अपने नाम देना है गेम का सबसे पहले। जैसे कि हमारा गेम जो हम लोग बनाने वाले हैं उसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ चैम। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपको ब्राउज करना रहेगा और जहाँ पे आप बनाना चाहते हो वो फोल्डर सेलेक्ट करना रहेगा। मैं लेना चाहता हूँ यहाँ। और फिर आपको देता है रेंडरर कि आपको कौन सा यूज़ करना है। तो मोस्टली हम लोग 3D गेम जब बनाते हैं तो आपको फॉरवर्ड प्लस यूज़ करना है ताकि ये बेस्ट ग्राफिक्स आपको मिले। लेकिन मान लेते हैं कि आपका जो डिवाइस है लो एंड है या फिर आप नॉर्मल मोबाइल में भी चल सके ऐसा गेम बनाना चाहते हो तो आप मोबाइल या फिर कॉम्पेटेबिलिटी मोड ले सकते हो। और ये करने के बाद सेटिंग आपको कर देना है क्रिएट। जिसके बाद हमारा गोडॉट का मेन यूजर इंटरफेस खुलता है। तो देखते हैं हमारे मेन इंजन में क्या रहता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे टॉप में मिलता है आपके प्रोजेक्ट का नेम। इसके नीचे रहता है मेन मेन्यू और बीच में रहता है वर्क स्पेसेस। और फिर यहाँ लेफ्ट राइट साइड में रहता है आपका प्ले ऑप्शन और एक रहता है फॉरवर्ड प्लस, मतलब जो हमारा अभी रेंडर इंजन यूज़ कर रहा है वो शो करेगा। और यहाँ पे 3 एरियाज डिवाइडेड हैं। फोर्थ एरिया तब आएगा जब हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे इनपुट करेंगे जो कि बेस में रहता है। तो सबसे पहले हमारा सीन जो लेफ्ट में रहेगा और उसके नीचे रहता है फाइल सिस्टम। जो भी हम लोग एसेट्स बनाएंगे या फिर डाउनलोड करेंगे वो सारा हमारे फाइल्स में आएगा। यहाँ पे हम लोग फोल्डर्स और फाइल्स को रख सकते हैं। सीन्स, यहाँ पे हम लोग अपना जो गेम का सीन्स है वो क्रिएट करेंगे। चाहे आपको 2D बनाना हो, 3D बनाना हो या फिर किसी और टाइप का बनाना हो तो वो आप यहाँ कर सकते हो। और बीच में हम लोग को डिस्प्ले व्यू पोर्ट एरिया रहता है जहाँ पे हमारा मेन वर्क स्पेस रहेगा, जहाँ पे चाहे हम लोग 2D गेम बनाना हो या 3D गेम बनाना हो तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ टूल्स रहते हैं जो हम लोग इस व्यू पोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड रहता है इंस्पेक्टर, फिर रहता है नोड और हिस्ट्री। तो ये हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग नोड्स एडिशन सीखने वाले हैं। और नीचे रहता है हमारा आउटपुट डिबॉगर। तो जो भी हम लोग गेम बनाने के बाद जब स्क्रिप्टिंग करेंगे तो वहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन चल रहा है गेम के अंदर वो सारा आउटपुट में शो करता है। तो ये हो गया एक बेसिक यूजर इंटरफेस का ओवरव्यू। जो भी आप एसेट्स बनाए हो इसमें इंपोर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कर सकते हो या फिर जहाँ पे ये फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने अपना एसेट्स बना चुका है बहुत सारा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और चैप्टर्स के अंदर मैं अपना गेम फोल्डर बना रखा हूँ, ये रहा। इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिसका नाम होगा कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं अपने गेम कैरेक्टर्स रख सकता हूँ। इसके बाद जहाँ भी मैंने अपना कैरेक्टर्स को अभी सेव किया है, क्योंकि अभी तक तो मैं इंपोर्ट किया नहीं था अपने गेम के अंदर तो दूसरी जगह सेव है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँ और यहाँ से अपने कैरेक्टर्स को कॉपी करूँ, हमारे पास अभी 3 कैरेक्टर्स रहने वाले हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। और फिर अगर मैं वापस गोडॉट ओपन करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि जो भी मैं वहाँ पे पेस्ट किया वो यहाँ पे अपने आप इंपोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एसेट्स या फिर कोई भी अगर आपका फाइल है कैरेक्टर से कुछ भी है तो आप इस तरह से सिंपली इसको इंपोर्ट कर सकते हो। और भी हम लोग फाइल्स इसमें जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एसेट्स हो गया, या फिर अगर कोई प्रॉप यूज़ करना है या फिर अगर आपको कोई HDR लगाना है तो वो सारी की सारी चीज़ आपको या तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर एक्सटर्नली जहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है वहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दोनों ही केस में ये सेम काम करे। अभी समझते हैं हमारे वर्क स्पेसेस को। तो सबसे पहला जो वर्क स्पेस रहता है वो 2D रहता है, जो कि लगभग 2D गेम्स बनाने के लिए काम आता है। लेकिन जब हम लोग 3D गेम नहीं बनाएंगे तभी हम लोग को ये काम आने वाला है जब हम लोग बटन्स या फिर अपना सीन में यूजर इंटरफेस को सेट कर रहे हैं, तब हम लोग को 2D काम आएगा।
नेक्स्ट 3D, जहाँ पे हमारा कंप्लीट मैप का मॉडलिंग, हमारे कैरेक्टर का पोजीशनिंग, एनिमेशन सब कुछ होता है हमारे 3D सीन में, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं एक 3D गेम। थर्ड रहता है स्क्रिप्ट। जब भी आप गेम बना रहे हो तो स्क्रिप्ट के बिना गेम नहीं बन सकता। आपको स्क्रिप्ट में आना जरूरी नहीं है, लेकिन हमको स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग स्क्रिप्टिंग के लिए AI टूल्स का यूज़ करेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट यूज़ करना कंपलसरी है। तो इस पैनल पे हम लोग सारे स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारे गेम में यूज़ होगा। नेक्स्ट रहता है गेम। अगर आपको अपना गेम प्रीव्यू करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से पहले हम लोग उसको टेस्ट करना पड़ता है, तो गेम वाले पैनल में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अपने गेम को, जितना ही बना रहेगा। और एसेट लाइब्रेरी, गोडॉट के पास खुद का बहुत सारा एसेट्स रेडीमेड है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैंने एक मल्टीप्लेयर गेम बनाया था जहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो डेवलप्ड वाला मल्टीप्लेयर सेटअप है उसको यूज़ किया था। और भी अगर आपको पार्टिकल सिस्टम चाहिए या फिर कोई और प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट करके टेस्ट करना चाहते हो या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी गेम में डालना चाहते हो, तो आप एसेट लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद राइट तरफ रहता है प्ले सीन, जहाँ पे आपने जो भी करंट सेट तब कर रखा है उसके हिसाब से सीन रन होगा, जो भी आपका मेन सीन है। या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन रहता है, या तो हम लोग करंट सीन को रन कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक सीन को सिलेक्ट करके रन कर सकते हैं। और कॉर्नर में रहता है हमारा रेंडरर, जहाँ पे हम लोग जैसे भी स्टार्टिंग में हम लोग सेट किया था फॉरवर्ड प्लस, लेकिन अगर आप बाद में भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। इसके बाद रहता है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग में हम लोग अपना जो भी गेम बना रहे हैं उसका डिस्प्ले का साइज क्या रहेगा, उसमें क्या क्या कीबोर्ड इनपुट्स या फिर माउस इनपुट्स कैसे यूज़ होने वाले हैं, रेंडर का मेथड क्या रहेगा, या फिर अगर आपको टेक्सचर या फिर और भी चीज़ें जो लाइटिंग वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप गोडॉट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने कैरेक्टर्स को ऐड करने के बाद उसको प्रॉपरली यूज़ करके नोड स्ट्रक्चर बनाएंगे और कैसे अपना गेम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको गेम बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर ब्लेंडर में एसेट्स बनाने का कोई भी डाउट है हमारे पुराने वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड में मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अपना बनाएंगे सबसे पहला गेम का सीन।